प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों इजराइल एक कहर बन के टूटा हुआ है आतंकवादियों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो ये ख्वाब देखा करते थे कि वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, और इसी मंशा के साथ अपनी इस प्रतिबद्धता को जताने के लिए पिछली साल अक्टूबर महीने में जब इजराइल के लोग अपने नए साल का उत्सव मना रहे थे, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर मिसाइलें छोड़ी, रॉकेट से हमले किए और वहां से सैकड़ों लोगों को अगवा करके बंधक बनाकर, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, अपने साथ ले गए। हमास को लग रहा था कि इसके बाद वो इजराइल पर दबाव बना लेगा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए उनके आतंकवादियों को छोड़ दे या उनकी कुछ शर्तों को स्वीकार कर लेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उस हमले में जो इजरायली लोग मारे गए थे या जिनको बंधक बनाया गया था, उनका बदला लेने के लिए इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हमास के ऊपर। तो आज मैं इस घटना को आपको क्यों फिर से बता रहा हूं, क्योंकि पहले भी इस पर कई बातें हो चुकी हैं। आज दरअसल एक पुरानी खबर है जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। वो बंदरों के द्वारा जो कुत्तों से इंतकाम लिया गया, उनसे बदला लिया गया, उसको लेकर के खबर है। तो इन दोनों घटनाओं में लोग सामने देख रहे हैं कि किस तरह की समानता है। तो उस घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो बंदरों ने जो था कुत्तों से इंतकाम लिया था, और जो इजराइल में इस समय चल रहा है, इस पर भी हम लोग आज के इस अंक में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और किस तरीके से ये दोनों घटनाओं में थोड़ी बहुत साम्यता दिखाई दे रही है, लोग इसमें साम्यता देख रहे हैं, वो लोगों का जो विचार है उस पर भी आज के इस अंक में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हुआ ये था दरअसल कि जब हमास ने हमला किया, उसके बाद जब इजराइल ने उस पर जवाबी कार्रवाई की, तो बहुत सारे लोगों का, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उनका ये मानना था कि इजराइल हमास को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद, गाजा के एक बड़े क्षेत्र पे उसका अस्तित्व खत्म करने के बाद समझौते की टेबल पे बैठेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानेगा, अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाएगा और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन एक साल बाद भी ये युद्ध खत्म होने की जगह लगातार भीषण होता जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, जब हमास के बहुत सारे कमांडर मारे गए और बहुत सारे वो आतंकी मारे गए जिन्होंने हमला किया था इजराइल के उस उत्सव पर, तब भी ये माना गया कि भाई अब बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं तो हो सकता है इजराइल कुछ नरम रुख अपनाए। लेकिन इजराइल जो था उसके तेवर सख्त ही रहे। इसके बाद जब इजराइल ने हमास के मुखिया, जिसका नाम था इस्माइल हानिया, और वो ईरान में गया हुआ था वहां के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, तो उसकी वहां पर कहा जाता है, इजराइल ने हालांकि इसे कभी स्वीकार नहीं किया है औपचारिक तौर पर, लेकिन कहा जाता है कि उसकी वहां पर हत्या कर दी। इस्माइल हानिया की मौत के बाद तो बहुत लोगों को भरोसा था कि जब इस पूरे जो इजराइल पर जो हमला हुआ था आतंकी, उसका मास्टरमाइंड, उसका पूरा व्यूह रचनाकार जब मार दिया गया, तब तो अब इजराइल के तेवर कुछ नरम पड़ जाएंगे। लेकिन इजराइल उतने पर भी नहीं रुका। उसके बाद उसने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। जब गजा को उसने निपटा लिया, गजा में बहुत सारा, बिल्कुल पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया हमास का, उसके बाद उसने लेबनान पे हमले शुरू किए, जहां पर हिजबुल्लाह का जो है प्रभुत्व था। हिजबुल्लाह जो कि जिसका चीफ जो है हसन नसरुल्लाह हुआ करता था। अब हसन नसरुल्लाह ने ये कहा था कि वो भी जो है इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देगा। लगातार कई दशकों से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे हिजबुल्लाह की तरफ से, और हमास के समर्थन में ये हमले बहुत तेज हो गए थे। तो इजराइल ने सीधे सीधे लेबनान के उस क्षेत्र को अपने निशाने पर ले लिया जहां पर हिजबुल्लाह का प्रभाव था। पहले पेजर ब्लास्ट किए,
उसके बाद में वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए, रेडियो सेट में ब्लास्ट हुए, सोलर सिस्टम में ब्लास्ट हुए। पूरी तरीके से कमर टूट गई हिजबुल्लाह की। और इसके बाद बंकर ब्लास्ट बम के जरिए हसन नसरुल्लाह को ही उड़ा दिया इजराइल ने। और इसके बाद से हूती थोड़ा सा सक्रिय हुआ। तो हूती के यमन का जो आतंकी संगठन है, उसके बाद में धीरे धीरे यमन की तरफ भी इजराइल की आंखें टेढ़ी हो रही हैं। इसके जवाब में ईरान ने अभी पिछले हफ्ते 180 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। तो लोगों को ये संदेह बढ़ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अब इजराइल के निशाने पर ईरान आ जाए। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, हो सकता है उनके बारे में भी इजराइल कुछ विचार कर रहा हो, उनको अपने निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा हो। तो ये तो घटनाक्रम जो चल रहा है मध्य पूर्व एशिया में, उसके बारे में बताया। लेकिन जो बंदरों वाली घटना की मैं बात कर रहा था, उसकी जो खबर बहुत तेजी से इस समय वायरल की जा रही है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, उस खबर को भी समझ लीजिए। हुआ ये था, वर्ष 2021 की घटना है। खबर इस समय वायरल हो रही है, दिसंबर 2021 की। वहां पे महाराष्ट्र में एक गांव है बीड का, मतलब बीड जिले की एक तहसील है माजलगांव। माजलगांव मुख्यालय से कोई 10 किलोमीटर दूर एक गांव है लबूल गांव। वहां के कुत्तों ने बंदरों के एक बच्चे को घेर के मार दिया। इसके बाद बंदरों ने वो उत्पात मचाया उस गांव में कि एक एक करके उन्होंने उस गांव के लगभग सारे कुत्ते मार डाले। कुत्तों को वो ऊंचाई पे ले जाते थे और वहां से फेंक देते थे, कहीं किसी भवन की छत से फेंक देते थे या फिर पेड़ के ऊपर से फेंक देते थे। कुत्तों को मारने के बाद बंदरों ने कुत्तों के पिल्लों को ले जाना शुरू किया। उन पिल्लों को वो ले जाते थे ऊपर, भवन के ऊपर से नीचे फेंक के मार डालते थे या पेड़ के ऊपर से फेंक देते थे नीचे। इससे गांव वाले बड़े परेशान हुए और एक ग्रामीण सीताराम नायवाल, उन्होंने प्रयास किया कि वो जो कुत्ता का आखिरी पिल्ला बचा था उसे कैसे ही बचा लें। इस बचाने के प्रयास में उन्होंने बंदरों को भगाने का प्रयास किया, तो बंदरों ने सीताराम नायवल पर ही हमला कर दिया। इस बचाव की प्रक्रिया में पिल्ला तो बच के भाग गया, लेकिन सीताराम नायवल की दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई और उन्हें कहा जाता है कि इलाज कराना पड़ा, ऑपरेशन हुआ, दोनों पैरों में रॉड पड़ी और लगभग उस समय पर 1.5 लाख रुपया उनके उपचार पे खत्म हुआ। हालांकि बंदर आम लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे, आम नागरिकों पर हमला नहीं कर रहे थे, गांव वासियों पर हमला नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर कोई गांव वाला कुत्ते के पिल्लों को या कुत्तों को बचाने का प्रयास करता था तो उस पर आक्रामक हो जाते थे बंदर। गांव वालों ने प्रयास किया कि वन विभाग की टीम बुलाई कि भाई आइए इन बंदरों को पकड़ के ले जाइए। वन विभाग की टीम वहां पहुंची भी, लेकिन वो किसी भी बंदर को उस समय पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। 1 महीने तक लगभग ये प्रक्रिया चली और पूरे गांव के सारे कुत्तों को बंदरों ने मार के खत्म कर दिया। और केवल बंदरों को नहीं, सीताराम नायबल जैसे जो लोग उन कुत्तों के बचाव में गए उनको भी चोट पहुंचाई उन बंदरों ने। हालत ये कर दी कि वो अपने पैरों पे खड़े होने लायक भी नहीं रहे, पैरों से भी लाचार हो गए। तो लोग इस खबर को बहुत तेजी से वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में फैल रही है और इसके लिए वो इजराइल पे हुए हमले और उसकी प्रतिक्रिया में इजराइल द्वारा जिस तरीके से आतंकियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनका सफाया किया जा रहा है। एक से एक बड़े आतंकी सरगना को, जिस पे 50 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन पे कहर बन के टूट रहा है इजराइल। तो दोनों घटनाओं को मिला करके लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं। लेकिन अब तो लोग इससे आगे भी लिखने लगे हैं। वो सीताराम नायवल को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ
आतंकी ही नहीं मारे जाएंगे, जो लोग आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, हो सकता है इजराइल की निगाह उनकी तरफ भी टेढ़ी हो जाए। और डर तो लोगों में बहुत है, जिस तरह से पेजर ब्लास्ट हुए, जिस तरह से वॉकी टॉकी सेट जो है फटे हैं, मोबाइल तो फटना बहुत सहज है। और आपको याद होगा पेगासस, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी मोबाइल के लिए केवल मिस कॉल मार करके हैक कर सकता है। तो इसलिए आतंकी और उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके इस समय होश उड़े हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो ये जो घटना चल रही थी, जो ये न्यूज वायरल हो रही थी, तो मैंने कहा आइए आज आपसे इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।